आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपको इनइक्वालिटीज। लास्ट डे भी हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को देखे थे और समझे थे कि किस तरीके से कैलकुलेशंस किया जाता है। इनइक्वालिटीज के कुछ कंसेप्ट को सीखे थे, खास के कि अगर एक्स कहीं पे लाई करता है तो एक्स स्क्वायर कैसे बिलोंग करता है, या 1/x या उसका रेसिप्रोकल कैसे बिलोंग करता है। इस पर हम लोग काम किए थे। आज हम लोग प्योर इनइक्वालिटीज के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप फंक्शन को पढ़ते हैं तो कई बार कैलकुलेशंस में वहां पे काम आता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला ये ओके। इंक्रीजिंग एक बच्चा सवाल कर रहा है कौन सा क्लास है। यहाँ पे शाम में जो क्लासेस हो रहा है वो फंक्शन से रिलेटेड ही क्लास हो रहा है, जो भी क्लासेस हो रहा है। मतलब इसमें हम आपको एक्चुअल में कैलकुलेशंस वगैरह सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज क्या होता है, इसी पर बात हो रहा है। बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है ये, तो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। होप सो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन शाम में 8:15 क्लास ले लें। ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, जो जैसा भी होगा मैसेज 1-1.5 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आ जाएगा कि क्लास होगा या नहीं होगा, जो भी। ओके, बट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात पक्का है। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे डोमेन रेंज वगैरह जो भी पढ़ेंगे वहां पे इस कंसेप्ट का बहुत यूज होना है, बहुत ज्यादा यूज होना है। किसी का वीडियो ऑन है उसको ऑफ करो, है ना। और अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर क्लास करने का जरूरत नहीं, लीव कर सकते हो। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के जरिए बात करते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक टॉपिक आएगा, उसमें बहुत यूजफुल है क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, और क्लास 11th में भी फंक्शंस में, इवन मैथमेटिक्स में कई कैलकुलेशंस जो होते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, हम लोग सीधे काम पे आते हैं। सपोज करिए कि आपको अगर कुछ इस तरह का कोई चीज दे देता है, x-2 इज इक्वल टू 0, मान लिया ऐसा दे दिया। ओके, तो आप क्या बोलते हो, x के वैल्यू को क्या बोलते हो, 2। सिंपल। अगर यही चीज अगर आपको ऐसे बोल दे कि x-2 ग्रेटर देन 0 और ऊपर में लिख दे सॉल्व, जैसे अगर यहां पे सॉल्व लिखा तो आप क्या कहें, सॉल्व करके बोल दी कि 2 होगा वैल्यू। अब यहां पे सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इसी को इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये जो साइन आप ऐसा देखते हैं इस तरीके से इनइक्वालिटी होता है। अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे, यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा है। तो अब 2 से ज्यादा तो बहुत सारा वैल्यूज होता है, तो x के लिए आंसर क्या होगा। तो आप एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और जो देखिए इन दोनों में थोड़ा सा एक फर्क है, एक ही टाइप का साइन है बट थोड़ा सा फर्क है। जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, मतलब आप 2 को नहीं ले रहे हैं, और अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब 2 भी ले रहे हैं साथ में। तो अगर किसी चीज को नहीं लेते हैं तो उसको ऐसे दिखाया जाता है ब्लैंक में। और x क्या है, 2 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से ज्यादा बहुत सारा नंबर होगा, 2.1 2.2 2.3 बहुत सारा नंबर इनफाइनाइट तक। तो आप लिखिएगा इसका आंसर x बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी। बट इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया कि x-1 एंड x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया, और आपको यहां पे बोला गया कि इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बोला गया कि अब इसको आप सॉल्व करो कि बताओ x का ऐसा कौन सा वैल्यू आएगा जो इस इनइक्वालिटीज को या इस इक्वेशंस को, ठीक है, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। x का वैसा वैल्यू जो यहां पे हम पुट कर दें तो वो 0 से ज्यादा हो जाए। तो इसके सॉल्व करने का एक तरीका बताया गया, उस तरीके को, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं साइन स्कीम मेथड। ठीक है, ऐसे बाद में हम लोग वेवी कर्व मेथड वर्ड भी पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या बोलेंगे, साइन स्कीम मेथड। इस मेथड में हम लोग करते क्या है, इस मेथड में निकालने के ऐसे, अगर आप 11th में एक जगह पे दिखाया जाता है लीनियर इक्वेशंस पढ़ाने के टाइम में इस तरह के कैलकुलेशंस को, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा तब क्या होगा, वो बहुत लंबा मतलब केसेस लेके बनाना पड़ता है, वो थोड़ा दिक्कत करता है और इतना टाइम हम लोग के पास होता नहीं है। तो इसके बनाने का एक सिंपल सा मेथड दिया गया कि एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, और आप इसको 0 के बराबर कर दो, इसको मन में कर दो या साइड में कर दो। इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये 1 आएगा, और इसको करो तो 2 आएगा। उस नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखा दो। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास 1 2 3 इस तरह का इंटरवल बन रहा है। ठीक है,
ये 2 नंबर लाइन पे डालने के बाद क्या हो रहा है कि 3 इंटरवल यहाँ पे बन जा रहा है। अब करना क्या है, किसी भी इंटरवल से कोई भी वैल्यू लो और इसमें पुट करके देखो, सिर्फ जो नंबर पे लाइन पे जो नंबर ले लियो उसको छोड़कर। आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। हर जगह पे बहुत सारा नंबर है, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, 2 से ज्यादा तो बहुत सारा नंबर है। तो हम कोई भी नंबर उठा के यहाँ पे पुट करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहां से उठाते हैं 3। अगर हम 3 को यहां लेते हैं तो 3 - 1 एंड 3 - 2। देखिए हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो नंबर है यहां से जो लेकर जब हम इसमें पुट करते हैं तो वो नंबर क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव वैल्यू देता है। तो जैसे मान लिया हम 3 लिए तो 3 - 1 यानी कि 2 एक पॉजिटिव नंबर दिया, और 3 - 2 यानी कि 1 यानी पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी आप बोलना ये चाह रहे हैं कि यहां से आप कोई भी नंबर लीजिएगा, अगर एक नंबर भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया तो इसका मतलब है कि इस तरफ का कोई भी नंबर जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर देगा। अब देखिए अगर एक बार आप निकाली तो सबका फिर निकालने का जरूरत नहीं है, फिर ये अल्टरनेट साइन में जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ के किसी नंबर को अगर आप लीजिएगा तो पक्का नेगेटिव दिखाएगा, और यहाँ का दिखाइएगा तो फिर पॉजिटिव दिखाएगा। शुरुआत है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को बदलेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको आंसर्स लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक इंटरवल है जहां से पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, मतलब यहाँ के कोई भी नंबर को यहाँ पे पुट करिएगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। और इस तरफ के किसी भी नंबर को उठाकर अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 0 रखिए, -1, 0 रखिए, -2, दोनों नेगेटिव दिया लेकिन मल्टीप्लाई करने पे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी यहाँ के भी किसी नंबर को रखने पे ये पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू, मतलब x क्या क्या ले सकते हैं, -∞ से 1 हो गया, यूनियन। इसके फिर कौन सा इंटरवल लीजिएगा, ये वाला। तो राइट आंसर होगा 2 से इन्फिनिटी। तो ये किसका सॉल्यूशन हुआ, इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आया। मतलब अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें तो ये इनइक्वालिटी हमेशा आपको पॉजिटिव दिखाएगा, 0 से ज्यादा दिखाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, पहले से भी कुछ लोग जानते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जानते हैं इस कंसेप्ट को। चलिए हम लोग कुछ और बात को देखते हैं और समझते हैं। बेसिकली इनइक्वालिटीज में एक बात हम लोग और सीखे थे, एक बात हम लोग और जानते हैं, उसको फिर से हम रिपीट कर लें क्योंकि क्वेश्चंस बनाने में हम लोगों को जरूरत पड़ेगा ही। जैसे सपोज करिए कि अगर 3 > 2 है, कोई नंबर किसी नंबर से अगर मान लीजिए बड़ा है, 3 > 2 है, तो हम लोग ये जानना है कि अगर इस नंबर में हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो दैट केस में इनइक्वालिटी चेंज होकर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो ये सिचुएशन कई बार आएगा। देखिए कोई भी नंबर अगर आप, ये मतलब पिछले दिन में हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे कि कोई भी नंबर अगर ऐसा हो और इसमें कोई अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इसका मतलब है कि सी क्या होना चाहिए, सी इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, और अगर इनइक्वालिटी बदल जा रहा है इसका मतलब कि सी क्या है, नेगेटिव है। ये बात हम लोग पिछले दिन किए थे और आज इस कंसेप्ट का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं 2/x लेस देन 1, मान लीजिए क्वेश्चन है और आपको बोला गया सॉल्व करिए 2/x लेस देन 1। अब ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, मिटाते हैं इसको ना। ओके, 2/x लेस देन 1 की बात अगर हम लोग करें, क्या इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, इस x को उठा के हम यहां पे ले आएंगे, x > 2, तो क्या आंसर होना चाहिए, जो आपका x है वो 2 से ज्यादा होगा। क्या ये करेक्ट है, जो भी आपको बोलना है मतलब मैसेज के थ्रू बोलिएगा। तो आप ये बताइए क्या ये करेक्ट है, सही है, या कुछ गड़बड़ हो गया, जल्दी, ये सही है या गलत है। सही है, सही है। कई लोगों का कहना है कि सही है, कुछ लोगों का कहना है कि गलत है। चलिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना है कि ये आपका जो है वो सही है।
देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए हम अभी आपको क्या बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए 3 है और ये 2 है, सपोज करिए ये नंबर है, 3 ग्रेटर देन 2 है, बात समझिएगा। इसमें हम लोग क्या करें, दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी क्या हो गया 12 यानी कि 8, ये आया। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस फिर से हम लेते हैं 3 ग्रेटर देन 2, ओके। और इस बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया -6 और ये हो गया -4, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने के साथ ही इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए जो हम लोग ये बचपन में पढ़ते थे ना कि x/4 = 2, तो x = 8, जो ऐसे लिखते हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, इसका एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। ये जो आप देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा पहले वो समझिए। इस 4 को आप उठा के इधर ले आए, 4 × 2 और x 8, जानते हैं ये गलत है, ये गलत है। बोलिएगा कि आज तक तो कोई गलत किया नहीं। देखिए एक्चुअल में इसका सही क्या है पहले वो समझिए। x/4 = 2, ये 4 इस तरफ नहीं आता है, एक्चुअल में कंसेप्ट है कि दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई होता है, तो ये 4 से 4 घटता है और x = 8 आता है। ये उठ उठ कर नहीं आता है, ये सब जो लोग हमेशा बोलते हैं ये इस तरफ चला गया, ठीक है, या यहां से यहां आ गया, एक्चुअल में ये कंसेप्ट सही नहीं है। कंसेप्ट यही है कि दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, बट इक्वल टू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग बोल देते कि इधर चल जाता है, लेकिन इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है। देखिए ये हम लोग जैसे भी बोले ना कि एक सूट के इधर आ जाएगा, नहीं गलत है। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल में कंसेप्ट है कि अगर x को हटाना होगा तो दोनों तरफ आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको हम जानते नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए अगर ये मान लीजिए x/4 = मान लीजिए या -4 = 2 है, तो इक्वल टू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू में इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहां पे उठकर आ गया, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसलिए हम लोग को कभी ये प्रॉब्लम फील नहीं आता है। लेकिन इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है। देखिए इनइक्वालिटी में क्या है, आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, लेकिन वही नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो चेंज कर गया। तो यानी ये हटा कैसे होगा, पहले इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये हटा होगा कि यहां भी x मल्टीप्लाई हुआ होगा और यहां भी x मल्टीप्लाई किया होगा, ये तभी हटा है। अब प्रॉब्लम है कि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं और आपको ये पता नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको ये बात पता ही नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब देखिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, आप कोई एक चीज बता दो, पॉजिटिव है तो भी ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। अगर आप ये कंफर्म करके बता दिए कि नेगेटिव है तब इनइक्वालिटी बदल जाएगा, मतलब। लेकिन आपको जो डिनोमिनेटर है ना वो कंफर्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कंफर्म नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, कंफर्म करना जरूरी है, और यहां पे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस गलत है। जो हम लोग बनाए वो बिल्कुल गलत था। हम लोग के दिमाग में यही था कि एक सूट कर उस तरफ चला गया और ये ऐसे हो गया, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं आया होगा। तो याद रखिएगा इनइक्वालिटी में अगर नीचे वेरिएबल होता है तो ध्यान से थोड़ा सा काम करिएगा। ऐसा नहीं कि आप उस तरफ उठा के तुरंत लेके चले गए और फिर मालूम पड़ा कि पूरा मेहनत आपका बेकार हो गया। तब सवाल होता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि जैसे बोला जाता है कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगे या तुम उससे नहीं मिलोगे, ठीक है, लेकिन यहां पे एक लाइन नहीं बोला गया कि वो आपसे नहीं मिल सकता है, ये नहीं बोला गया, बात समझ रहे। तो अगर कोई आपको देख लेता है या बोलता है कि तुम उससे क्यों मिलने गए, तो तुम बोल सकते हो कि हम नहीं मिलने गए, वो आया था मिलने, ठीक है। तो वही लॉजिक यहां भी काम करता है, ठीक है। ये नहीं जा सकता है, इसको परमिशन नहीं है, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, या हम लोग जो बोलते आते हैं इधर चला गया, ठीक है। आप क्या करो, ध्यान से देखोगे, 2/8 इस 1 को उठा के इधर ले आओ, इधर ले आए, देखिए ये उठकर इस तरफ आया, नंबर था उठ के इस तरफ आया, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरफ इस तरफ। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, ऐसे आ गया। देखिए इनइक्वालिटीज है, ये उठ के नहीं आता है ना। अच्छा एक काम अभी और कर, अब यहां से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसका साइन चेंज करें तो कर सकते हैं। माइनस यहां से कॉमन खींच लो, तो x - 2/x इतना, यहां से कुछ कॉमन खींचे, इन दोनों से कॉमन खींचा है।
आप यहां से भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं कॉमन खींचने का। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा। देखिए आप यहां से भी क्वेश्चन बना सकते थे, हम इसको थोड़ा ठीक कर लिए। अब देखिए यहां से हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, ऑब्वियसली ये फिर उठ के नहीं जा सकता है, ये हम लोग को पता है। क्यों? क्योंकि इसका साइन हम लोग को कंफर्म नहीं किया गया है। अगर ये साइन कंफर्म हो जाता पॉजिटिव या नेगेटिव तो हम उसके हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। तो अब कैसे बनाया जाए इसको? बनाने का ये तरीका है फिर से वही वेवी कर्व मेथड या फिर साइन स्कीम मेथड। करते क्या है, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, इसको 0 के बराबर करो तो 2 मिलेगा और इसको 0 के बराबर करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो फिर से आपके पास 3 इंटरवल आया। किसी भी इंटरवल के किसी भी वैल्यू को आप इसमें उठा के चेक कर लो। जनरली हम लोग इस तरफ से जाते हैं तो जल्दी बन जाता है। ऐसे आप किसी से भी कर सकते हो। मान लो यहां से हम ले लेते हैं, सपोज करो 4 ले लेते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं 4 तो होगा, तो 4 माइनस 2 2 एन बाय 4, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव। देखिए सिर्फ हमको इस बात से पता मतलब होता है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग को पता चल गया कि ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ रखते हैं, यहाँ के किसी भी वैल्यू को अगर हम इस इनइक्वालिटी में रखते हैं तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट 0 से बड़ा मिलता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव देगा तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव देगा, और ये अल्टरनेट चलता है ये पॉजिटिव देगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है? यस या नो? यस या नो? क्लियर है? बढ़ते आगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है डिफरेंट टाइप का, थोड़ा हम लोग को समझना होगा। चलिए मिटाते हैं इसको। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, जो लोग भूल गए होंगे उनका रिपीट हो गया होगा, ध्यान में आ गया होगा, ठीक है, रिवीजन हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है पहले वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इस तरह का फैक्टर्स दिख रहा है। ऑफ कोर्स ये उठ के इधर नहीं जा सकता है क्योंकि इसका साइन हम लोग को क्लियर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2x माइनस 3 अगर क्लियर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से इसको हम हटा सकते थे, लेकिन फिलहाल इसको हम हटा नहीं सकते। अच्छा इसका एक और टेक्निक है हटाने का, हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आपको बना के दिखाते हैं। पहले नॉर्मल तरीका जो हम लोग करते हैं उसको क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, फैक्टर सब अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लो, ये उठ के इधर जा नहीं सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां करो, देखो अगर इसको आप करोगे तो 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा और इसको करोगे तो 3/2 मिलेगा, ठीक है। 2x माइनस 3 को अगर 0 के बराबर करोगे तो ये 3/2 मिलेगा, यानी आपको एक 1 मिल रहा है, एक 3/2 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है, तो फिलहाल आपको यही मिल रहा है। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 इंटरवल मिल रहा है, टोटल 4 इंटरवल मिल रहा है, ओके। अब कहीं से भी उठा के आपको भी वैल्यू उठा के इसमें पुट करो। तो मान लो यहां से हम कोई वैल्यू उठाते हैं, सपोज करो 4 उठा के यहां पुट किए, 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2 एंड इतना जो भी। अब मतलब यहां से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करें तो ये पॉजिटिव हो रहा है। देखिए 4 माइनस 1 सिर्फ आपको मतलब पॉजिटिव से है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 4 माइनस 1 3 आ रहा है, आपके दिमाग में आ गया कि पॉजिटिव आएगा तो बस उतना से निकलिए। 4 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, 4 8 माइनस 3 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव एंड फिर ये नेगेटिव। आपको आंसर कौन सा लिखना है, 0 से ज्यादा वाला या 0 से कम वाला। 0 से कम वाला अगर लिखते हैं, मान लो क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो आंसर ये वाला इंटरवल होता, अगर ये ऐसे है तो आंसर ये और ये वाला इंटरवल होगा। तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू 1 से 3/2 यूनियन, देखिए 3/2। एक और चीज सीखिए, 0 देखिए जो लाइन पे जो नंबर है ना उसके कारण 0 बनता है, और हम लोग को 0 चाहिए, ध्यान दीजिए 0 भी चाहिए। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर नीचे मिला, क्योंकि नीचे हम लोग को 0 नहीं चाहिए, तो 1 वाला चाहिए, इसलिए हम लोग क्लोज लिए। देखिए थोड़ा बहुत अगर इंटरवल में गलती होता है तो अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब ये लेना सीख जाइए, अगर क्लोज एंड ओपन में थोड़ा बहुत गलती करते हैं तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए ये 1 1 माइनस 1 0, मतलब 1 ऊपर से मिला है
इससे लेंगे 3/2 हम लोग को नीचे से मिला है, इसलिए हमको छोड़ना होगा इसको, क्योंकि नीचे हमको 0 नहीं चाहिए। यूनियन 2 हम लोग को फिर से ऊपर मिला है, आप ले लो, एंड ये इन्फिनिटी। राइट आंसर ये क्लियर है। ये कोई डाउट? इसको एक तरीके से हम आपके लिए और बनाते हैं, देखिए समझिएगा, एक और मेथड है इसके बनाने का। बनाए सेकंड मेथड, देखिए इसका x माइनस 1 x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर हमारे पास पहले से मौजूद है, कोई परेशानी नहीं। देखिए इसको हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये काम करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 2x माइनस 3, और यहां पे काम करिए 2x माइनस 3 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3, और नीचे में आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये हर हाल में कोई भी एक्स पुट करिएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो अब आप इसको अब हटा सकते हैं यहां से। तो x माइनस 1 x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। बस फर्क यही हुआ कि 2 ऊपर और 1 नीचे था, अब तीनों ऊपर ही हो गया। बनाने का मेथड वही है, लेकिन जानते हैं ये थोड़ा सा खतरा भी है इसमें, बताते हैं क्या है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3/2, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ भी पुट करिएगा पॉजिटिव, 3 पुट कर लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। देखिए वही वाला है, कुछ चेंजेस नहीं आया। लिखने के टाइम में क्या लिखेगा, x बिलोंग टू 1। देखिए अभी आपको क्या लग रहा है, सब ऊपर में है, तो सब में क्लोज इंटरवल दे देंगे क्योंकि 0 तो चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए ये एक्चुअल में नीचे था, ध्यान दीजिए ये एक्चुअल में नीचे था, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये मेथड हम लोग जल्दी बताते नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में तो नीचे था ना, ये मेन क्वेश्चन में नीचे में था, ये आप इसको थोड़ा ठीक करके ऐसे लेकर आए। तो डेराइव्ड का कोई मतलब नहीं होता, मेन जो फॉर्मेट है उस पर ध्यान रखना है। तो 3/2 मेरा नीचे था, तो हम लोगों को यहाँ पे ओपन रखना होगा, 2 ऊपर था, ठीक है, इन्फिनिटी। दिस इज आंसर, सेम आंसर आया। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। देखिए बहुत बार आपको लगेगा कि हम सीख गए, लेकिन कुछ कुछ चीज जब आने लगता है तो हम लोग गलती करने लगते हैं। देखते हैं और क्या। देखिए ये सब अगर ठीक हो गया, हम आपको बता दें कि पढ़ने के लिए 2 ही 3 चीज अच्छे से चाहिए। पिछला क्लास जो पढ़ा है वो ठीक होना चाहिए, आज जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, एक क्लास हम लोग मॉडल्स का करेंगे वो ठीक होना चाहिए। ये 3 चीज अगर ठीक हो जाता है तो आप किसी भी तरह का डोमेन निकाल सकते हैं, चाहे वो लॉग का हो, इनवर्स का हो, ट्रिगो का हो, कोई भी डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। इन तीनों का ठीक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 पे पावर 4, ठीक है, x माइनस 3 पे पावर 5 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोगों को निकालना है। थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे बनेगा। कुछ पावर्स आ गया, अभी तक हम लोगों को पावर नहीं दिखता था, इस बार कुछ पावर दिख रहा है। इसके में बनाने का 2 मेथड है, 2 तरीका है, ठीक है। चलिए पहले सिंपल तरीके से करते हैं। देखिए पावर ओवर पे ध्यान मत दीजिए फिलहाल, पावर पावर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको 0 करेंगे तो एक्स मिलेगा, 0 मिलेगा, इसको करोगे तो एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, इसको करोगे तो 1 मिलेगा, इसको करोगे तो 2 मिलेगा, और इसको करोगे तो 3 मिलेगा। अब जो नंबर्स मिले हैं उसको नंबर लाइन पे डाल दो, 0 1 2, ध्यान से देखोगे अब, है ना, इस बार थोड़ा कुछ चेंजेस दिखेगा। इन्फिनिटी है यहाँ पे, और ये माइनस इन्फिनिटी भी यहाँ पे है। काम कैसे करना, देखिए बहुत सारे इंटरवल आ गया, 1 2 3 4 और 5 इंटरवल है, यहीं से कोई वैल्यू उठाते हैं। अलजेब्रा जब तक ये अलजेब्रा दिखता है ना, हम लोग ज्यादातर ट्राई यहीं से करते हैं, कुछ और आता तो फिर कहीं से और से सोच सकते हैं।
अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, आप यहां से कोई भी नंबर लीजिए और इसमें उठा के पुट करिए। तो नंबर हम ले लीजिए, चलिए मान लीजिए 4 ले लेते हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 माइनस 1 3, 3 का क्यूब पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, मतलब यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको कंफर्म करना होगा, कौन कौन सी जगह पे आपको इवन पावर है। कौन सा पावर? इवन पावर। इवन पावर देखिए कहां पे, 0 पे। एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, यहां पे इवन पावर है। तो यहां पे नीचे में इवन लिख दीजिए, ठीक है, मतलब ये अपने लिए, मतलब कि आप कंफ्यूज ना करें। देखिए 2 पर भी जो है ना इवन पावर है, तो 2 पे भी लिख दी इवन। 3 पे कौन सा पावर है? ऑड पावर। 1 पे कौन सा? ऑड पावर। ऑड पावर कितना भी बड़ा हो जाए, बिहेवियर वैसे ही करता है जैसे पहले की, क्योंकि देखिए ऑड पावर क्या करेगा, ये पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा। अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू हम 0 रख दें, -3 पे पावर 5, ये देखिए आपको क्या दे देगा? नेगेटिव दे देगा। और अगर कोई ऐसा नंबर रखें तो पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। मतलब अगर यहां नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव देगा, और यहां पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव देगा। लेकिन ये क्या करेगा, यहां अंदर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव ही बना देगा। इसलिए हम लोग को ऑड पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां ऑड नहीं, इसके ऑड के बारे में बात नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा, पावर के ऑड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑड पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग को इवन पावर से होता है। तो जहां जहां पे इवन पावर होगा उसके नीचे लिख दीजिए। इसका इफेक्ट क्या होता है, देखिए 3 में कौन सा पावर है? 3 में ऑड पावर है, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये इवन पावर आया, समझिए बात, तो ये साइन आपका चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर इवन पावर को आप क्रॉस करते हैं तो आपका साइन वही रहना है। देखिए 1 पे क्या पावर है? 1 पे ऑड ही पावर है, तो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बना देगा। देखिए आप इधर से चल रहे हैं, कहीं से भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल बिहेव करेगा, नेगेटिव। उसके बाद अगर इवन लिखा हो तो जो यहां पे साइन है ना, एग्जैक्ट साइन यहीं पे आएगा। देखिए ये 1 नॉर्मल है, 1 के साथ कुछ नहीं है, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अभी देखिए फिर से इवन है, फिर इसको इधर जाना है, लेकिन यहाँ पे इवन दिख रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। क्या ये साइन स्कीम समझ में आया? इसका एक और तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए अभी तक जो हम लोग साइन स्कीम करते आ रहे थे ना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम किए हैं, ठीक है, और बहुत कम हम लोग को पाला पड़ा, लेकिन ये मिलता है, बराबर मिलता है। देखिए सिंपल चीज सब बना लेते हैं, सिंपल चीज में कंपटीशन बहुत होता है। टिपिकल चीज अगर आप पे कमांड कर लीजिए तो वो फिर आपको आगे लेके जाएगा। आंसर्स कैसे लिखेंगे? आंसर देखिए, ध्यान से देखिए, आंसर लिखिए -इंफिनिटी से 1 तक में क्या मिल रहा है, या तो 0 मिला या तो पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम लोग को 0 या पॉजिटिव ही चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख लो -इंफिनिटी से 1। 0 कहां? ऊपर से मिला ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यूनियन, यूनियन। अब देखो 2 से लेके इंफिनिटी तक भी नहीं नहीं नहीं, नहीं गलती कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां से मिला 3 से लेके इंफिनिटी तक, लेकिन 3 को हम ओपन रखेंगे क्योंकि 3 नीचे से मिला है, नीचे में हमको 0 नहीं चाहिए। दिस इज द आंसर, एक्स आपका ये बिलोंग करेगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को समझने में? बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके बनाने का एक मेथड और है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जितना इवन पावर है उसको हटा देते हैं। अब वो बोलेगा वो कैसे? देखिए ये पॉजिटिव, ये बात पक्का क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 0 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या मिलेगा? एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बाई एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये दोनों हट जाएगा खुद ब खुद। मतलब मेरा बोलने का मतलब है इवन पावर को पार्टिसिपेट ही नहीं करो, सिंपल। तो ये आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब आइए, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। 4 यहां से कुछ भी ले लीजिए, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देगा, तो फिर ये नेगेटिव देगा, फिर ये पॉजिटिव देगा। अब इवन पावर तो है ही नहीं, तो कोई लड़ाई ही नहीं है यहाँ पे। आंसर क्या होगा आपको? -इंफिनिटी से 1, 1 कहां से मिला? ऊपर से, यूनियन 3 कहां से मिला? नीचे से। देखिए तो आंसर वही आया। कुछ लोग बोला ये बहुत आसान है,
आंसर ये आया। मतलब इवन पावर को हम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉजिटिव ही देना है इसको, तो फिर पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन अगर अब कोई चाहता है कि नहीं हमको टेंशन नहीं लेना है, हम लोगों को अपना उसी हिसाब से काम करना है, तो फिर आप कर सकते हो जैसे, लेकिन इस साइन का बस ध्यान रखना। देखिए मेरा यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि देखिए हम लोग क्या किए, आप दिखाते हैं हम आपको, एक मिनट। देखिए हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर यहां कर देंगे और एक्स स्क्वायर यहां कर देंगे, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, इनग्रेडी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? पॉजिटिव से ही डिवाइड किए, तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस टू पे पावर 4 और एक्स माइनस टू पे पावर 4 करेंगे, तो ये भी कैंसिल। अब देखो जीरो बाई समथिंग क्या होगा, जीरो ही हो जाना है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई एक्स माइनस थ्री पावर 5, यहाँ पे 5 पावर है ना, सॉरी, ठीक है। ऑड पावर कुछ भी देखो फर्क नहीं पड़ता है। अब फैक्टर्स में देखो, इसको जीरो करोगे तो 1 मिलेगा, इसको जीरो करोगे तो 3 मिलेगा, 3 फैक्टर्स मिलेगा। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल टाइप से क्वेश्चंस को बना लिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखिए अच्छे क्वेश्चन जब कॉमेडी बनाएंगे तो इस तरह का सिचुएशंस आएगा, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग आपको कुछ और अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं इवन वाले पे अब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ज्यादा। देखिए ये सब जितना अच्छा होगा डोमेन रेंज में आप उतना बेहतर होइएगा। और अलजेब्रिक डोमेन रेंज हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, उसका वीडियोस भी है, तो उस पे कमांड करिए, उस पे कमांड करिएगा, बहुत कुछ बहुत हद तक आप कर लीजिएगा काम। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा क्या है। सपोज एक्स, ये क्वेश्चन है, एक्स e to the power x minus 1 2x plus 3 ओके बाई x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है। कभी कभी इनइक्वालिटी बनाने के टाइम में इस तरह का सिचुएशन आ जाता है। देखिए इसमें भी मेथड वही होगा, घबराना नहीं है। आप इंडिविजुअली सबको जीरो के बराबर करो, देखो यहां से क्या मिलेगा, जीरो। यहां से आओ, e to the power x minus 1 is equal to 0, e to the power x minus is equal to 1, e to the power x is equal to e to the power 0, x is equal to 0। तो x देखो यहाँ पे 2 बार मिल गया। ये क्वेश्चन यही इसीलिए इंपॉर्टेंट था। इसको करोगे तो x is equal to -2 आएगा, और इसको करोगे तो 2x plus 3 is equal to 0, तो x is equal to -3/2। तो कौन कौन से मिला, -2 मिला, -3/2 मिला और 0 मिला। एक लाइन ले लो आप, -2 यहां पे आएगा, -3/2 यहां कहीं पर आएगा, और 0 यहां पर आएगा। ध्यान दो 0 2 बार मिला है, तो इवन टाइम्स मिला है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसको बना देता है। स्क्वायर वाला तो बच्चा सीख जाता है, लेकिन यहां पे गलती कर देता है फिर, ठीक है। इस बार आप इसको इधर उधर भी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कि 1 से 2 तक डिवाइड करें क्योंकि इसका साइन पता नहीं, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का। देखिए अब यहाँ पे जाके हम इसको 0 के बराबर की, इसको भी 0 के बराबर की, इसको भी की और इसको भी की। हम लोग क्या क्या मिला, x -3/2 मिला, x -2 मिला, x 0 मिला और एक और x 0 मिला, एक यहां से भी 0 ही मिला। तो 0 कितना बार मिला, 2 बार, इवन टाइम्स। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर्स लेते हैं, यहां से लेते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं, यहां से कोई नंबर लेते हैं। तो चलिए यहां से 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं। तो 1 पॉजिटिव, 2 into 1 2 + 3 पॉजिटिव, 1 + 2 यानी कि पॉजिटिव, e to the power 1, e का वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास होता है लगभग, और तो 2.7 में 1 को घटाओगे तो पॉजिटिव, यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा ये देखो 0 इवन है ना, 0 2 बार मिला है, मतलब इवन टाइम्स मिला है, तो यहां का भी साइन आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अब बाकी सब नॉर्मल बिहेव किया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अल्टरनेट जाएगा, और ये फिर पॉजिटिव आएगा। राइट आंसर होगा -∞ से -2। 2 कहां से मिला है, नीचे से, ये ध्यान रखना है।
मतलब ये साइन के लिए आप 0 जब लेते हैं तो ध्यान रखना कहां से, ऊपर से मिला कि नीचे से मिला है, यूनियन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाएगा तो थोड़ा सा तो केयरफुल रहना पड़ेगा। -3/2 ऊपर से मिला है। अच्छा, हमको किसका लेना है, पॉजिटिव लेना, तो ये वाला इंटरवल होगा, फिर यहां से होगा -3/2 ऊपर से मिला है, क्लोज। 0 पे क्या मिला, 0 पे 0 मिला, 0 दोनों ऊपर से मिला है, तो छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटी आ जाता है। दैट इज आंसर। तोड़ के भी लिख सकते हो अगर आपको मर्जी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से -2 यूनियन -3/2 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको 0 से बड़ा और 0 दोनों चाहिए, तो 0 पे तो 0 हो रहा है, तो ये बोथ आर करेक्ट। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? मैसेज थोड़ा बहुत करते रहा करिए, कल से समझ में आया कि आप लोग हैं। चलिए, लोग सोचते हैं कि वो करेगा ये करेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, देखिए तो, 2^x -1 and 3x + 5, okay, and x² -x -1 > 0, ये एक क्वेश्चन है। देखिए, अब हम प्योर आपको अलजेब्रा नहीं दे रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, चीज को थोड़ा सा अलग अलग कर रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए, दो फैक्टर्स तो दिख रहा है, 1 2, और एक क्वाड्रेटिक भी दिख रहा है। ये क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक पे थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए, ये फैक्टर होगा कि नहीं, मतलब फैक्टर तो नहीं लग रहा है इतना आसानी से हो जाएगा, ये फैक्टर आसानी से नहीं होगा। डी चेक करते हैं, इसका रियल रूट आएगा या इमेजिनरी, पहले वो तो चेक कर लें, क्योंकि हम लोग को पता है एक कहानी कि x² + bx + c > 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू r इफ a > 0 एंड d < 0। मतलब ये किसी भी x के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब 0 भी नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा। अगर ये बात कंफर्म हो जाए कि ये पॉजिटिव होगा किसी भी x के लिए, तो उठ के इधर चल जाएगा। बात समझिएगा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये किसी तरह से पता चल जाए कि ये पूरी कोई भी x डालो ये पॉजिटिव ही होगा, तो उठ के इधर चल जाएगा। लेकिन उसके लिए d < 0 होगा, तो चलो d पहले इसका हम चेक कर लेते हैं। इसका d चेक करोगे तो b² - 4ac, यानी कि -1² - 4 × 1 × -1, मतलब वो बोलते हैं दिल के अरमान, बस वही बात हो गया। डी इसका पॉजिटिव आ गया, मतलब ये किसी भी एक्स के लिए जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब इसका रूट अब आएगा। ये फैक्टर हम लोग सोच नहीं पा रहे, बट ये फैक्टर होगा। तो चलो हम लोग पता करते हैं कहां पे होगा। तो x² - x - 1 = 0, तो x = -b + -d/2a। तो पता करते हैं, 1 + d निकाल के रखे हुए 5/2 × 1 इतना आएगा, यानी एक आएगा आपको 1 + √5/2 और एक आएगा 1 - √5/2। ये x का दो ऐसा वैल्यू आया है जिसको यहां पुट करने पे ये 0 दे देगा, मतलब ये फैक्टर हो सकता है। ऐसे कैसे होता है कि मान ली x - 2 और x - 3 आया, ये किसका आया, x² - 5x + 6 का आया। तो ये फैक्टर, अगर ये मान ली यही चीज ये ना हो के ये होता, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मिटा के हम ये कर लेते हैं। चलिए मान ली यही एक क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ओके, तो क्या कैसे बनता है फिर, तो हम लोग क्या करते हैं, 2x - 1 3x + 5, सबसे पहले क्वाड्रेटिक था, सबसे पहले ये सोचते कि फैक्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल हो रहा है, ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 पे 0 था, ये 3 पे 0 था, मतलब तो यही होता है इसका। देखिए सिंपल फैक्टर्स था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब नंबर लाइन पे अगर आप लिखना चाहिएगा तो कैसे कैसे लिखाएगा, देखिए यहां से 2 मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2x - 1 को अगर 0 कर दो, 2x = 1,
तो यानी कि टू दी पावर x इक्वल टू दी पावर 0, तो x इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 भी मिलेगा। और एक यहाँ पे करोगे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5/3, एक ये भी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले -5/3 मिलेगा, ओके, फिर 0 मिलेगा। देखिए जो मेन क्वेश्चन था हम वो नहीं बना रहे अभी, ये मिलेगा। अब चलिए अभी थोड़ा सा इस तरफ से कोई नंबर ले लेते हैं, 4 और कुछ भी ले लेते हैं। तो टू दी पावर 4 बहुत बड़ा नंबर, उससे सिर्फ एक ही घटाना है, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। टू दी पावर 4 16 होगा, 16 में से 1 15 तो होगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव नंबर डालिए तो पॉजिटिव ही होना है। ये 4 - 2 पॉजिटिव ही होना है, 4 - 3 पॉजिटिव होना है, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। और किसी में भी कोई इवन पावर नहीं है, तो ये निगेटिव होगा, मतलब कोई भी 2 बार नहीं आया कोई भी रूट। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होता? इसका ये वाला एक इंटरवल आंसर होता, एक ये वाला आंसर होता, और एक ये वाला होता, 3 इंटरवल होता। अगर ये क्वेश्चन ये होता तो इसको आप अगले क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं, ठीक है, इसको आप अगले क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप लिख लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किए, ओके, हम अपने क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसका आंसर होगा x बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से -5/3, -5/3 ऊपर से मिला है, यूनियन, फिर यहां से आइए 0, 0 कहां से मिला है? ऊपर से, तो क्लोज होगा। 2 कहां से मिला है? नीचे से, यूनियन 3 कहां से मिला है? नीचे से, इनफिनिटी। ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है यहां तक। देखिए हम लोग रेंज जब पढ़ा रहे थे तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा ही बात किए हैं हम लोग, बहुत ज्यादा बात किए हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्वाड्रेटिक के ऊपर बहुत बात की है, तो क्वाड्रेटिक हम बार बार रिपीट करें कि बहुत क्लियर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक अगर क्लियर होगा तो बहुत हद तक बहुत कुछ आप कर पाइएगा। हम मिटा रहे हैं इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं फिर से, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन को, जब बात हो रहा है तो सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब मान ली ये क्वेश्चन ऐसे ना देके, यहां पे क्या करता है, x² + x + 1 दे देता। देखिए अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या, नया क्वेश्चन दे दिया, क्वाड्रेटिक नीचे चेंज किए। अब ये क्वाड्रेटिक ऐसा है ना कि इसका d x² + x + 1 का जो d है वो आपका <0 आएगा। तो यानी कि कोई भी वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, x का कुछ भी डाल दीजिए, पॉजिटिव ही होना है। अगर ये पॉजिटिव होगा, तय हो गया कि ये पॉजिटिव होगा किसी भी x के लिए, तो ये इधर चल जाएगा, खत्म। या बोले कि x² + x + 1 दो तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अब किसी को ये बात पता ही नहीं है तो यहीं पे रखे रहेगा उसको, ये वो तो खत्म हो गया, चला गया, पॉजिटिव था तो हटा दिए। अब देखिए अब यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बहुत सिंपल है, ये देगा आपको 0 और ये देगा -5/3, 0, बस इतना आया। ठीक है, आंसर में कितना वेरिएशन आता है, अब ये देखिए। अब यहां से कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया। राइट आंसर इंटरवल कौन होगा, ये वाला और ये वाला। मतलब यहाँ के x के वैल्यू के लिए जब यहाँ पुट करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x बिलोंग टू -इनफिनिटी से -5/3 यूनियन 0 से इनफिनिटी। आंसर क्या ये क्लियर है? जल्दी बोलिए। अब हम लोग उस क्वेश्चन पे बात करते हैं जो क्वेश्चन हम लोग लिए हुए थे, ठीक है। अब हम लोग उस क्वेश्चन पे बात करते हैं जो क्वेश्चन हम लोग लिए हुए थे, मिटाते हैं इसको। देखिए खास के हम 3 क्वाड्रेटिक चेंज किए, एक वो जिसका आसानी से फैक्टर हो गया, एक वो जिसका d निगेटिव था, मतलब किसी भी x के लिए वो पॉजिटिव ही हो जाता तो उसको हटा सकते थे, और अब हम लोग वो जो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन था, x² - x - 1, हम लोग को पता चला कि आसानी से तो फैक्टर होगा नहीं। एक बात हम लोग ये क्लियर कर लिए। दूसरा, इसका d मतलब >0, यहां से पता चल चुका था, तो मतलब इसका रूट निकलेगा, तो रूट कौन निकला, ये और ये। अब हम लोग को करना क्या, इसको नंबर लाइन पे थोड़ा सा सजाना होगा, ठीक है, कैसे सजेगा वो थोड़ा सोचते हैं, ओके। तो एक तो हम लोग को 0 मिल रहा है, इससे 0 मिलेगा, देखिए एक तो 0 मिलेगा, x एक बार 0 मिलेगा,
और एक मिलेगा -5/3, तो ये और ये सजेगा। तो आई थिंक ये सबसे छोटा नंबर ये -5/3। ओके, सबसे छोटा ये होगा, मतलब -5/3 यहां आएगा। ये 1 -√5/2 पर यहां से आएगा, ये भी निगेटिव ही है। ठीक है, 1 -√5/2 यहां आएगा। इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद 1 +√5/2 आएगा। हो गया, इंटरवल बन गया। चेक कर लेते हैं, चेक करने में कोई परेशानी नहीं। यहां का कोई नंबर लेते हैं, 10 ले लेते हैं। चलो, एक बड़ा नंबर यहाँ का 10 में ना होगा, तो 2 ^ 10 बहुत बड़ा नंबर, उससे 1 घटाओ, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, अब 10² मान लो 10² 100, -10 -1 पॉजिटिव, मतलब हर हाल में ये पॉजिटिव आ रहा है, कोई इतना इशू नहीं। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, और फिर ये पॉजिटिव होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। तो आंसर होगा -∞ से -5/3। -∞ ओपन, -5/3 ऊपर से मिल रहा है तो इसको क्लोज कर लो, यूनियन। 1 -√5/2 नीचे से मिल रहा है तो ओपन रखो। 0 हम लोगों को ऊपर से मिला है तो क्लोज कर लो। फिर हम लोग आते हैं, ये तो नेगेटिव है, यहां में आएंगे यूनियन। 1 +√5/2 नीचे से मिल रहा है तो उसको ओपन ही रखो, एंड इन्फिनिटी ऑब्वियसली ओपन ही होता है। देखिए, थोड़ा बहुत बच्चों को अगर ये ओपन क्लोज में दिक्कत है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, वो टाइम के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन हम फिर भी हर बार बता ही रहे। उम्मीद करें कि ये समझ में आ गया होगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। खास के हम 3 क्वाड्रेटिक लेके आपको इसलिए दिखाएं कि किस किस तरह का आ सकता है। फैक्टोरियल तो बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। ऐसे ये भी बहुत टफ नहीं था, और घबराना नहीं है। खास के बार बार अलग अलग चीज दिखा रहे हैं हम आपको, कि घबराना नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और फंडामेंटल रखना आपको है, बस बेसिक्स नॉलेज आपको बस चाहिए। बेसिक्स नॉलेज है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और बेसिक्स नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत करेगा। जैसे आपका फेवरेट एक ट्रिगो इन करते हैं, इस बार देखते हैं। क्वेश्चन है कि sin x - cos x एंड x - 1, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह में ये बहुत दिखता भी है ट्रिगो। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, जब भी ट्रिगो देगा ना, ट्रिगो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिपीट होता है, आपको मालूम है। ट्रिग्नोमेट्री होता है साइन कॉस टैन कॉस एक्स, एक कॉट का ग्राफ अगर आपको ध्यान होगा, किसी एक का भी अगर ग्राफ ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम के बाद वो रिपीट करता है ग्राफ, तो उसको लोग पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं। तो ट्रिगो जब भी देगा ना, एक इंटरवल आपको जरूर बगल में देगा। ये एक इंटरवल दिया 0 से पाई। ओके, और अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अलजेब्रा से प्रॉब्लम नहीं, हमको पता करना कि कहां कहां 0 हो सकता है। जो जहां जहां 0 होता है ना, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ये भी जान लीजिए। जहां जहां ये लो 0 होता है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको 0 करते हैं तो 1 हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब वो 0 आएगा। साइन एक्स माइनस कॉस, देखिए बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को इसके नीचे ले आओ, tan x इज इक्वल टू 1। देखो, आपको इंटरवल लिया है 0 से पाई, मात्र इंटरवल लिया है, फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल। tan पॉजिटिव कहां होता है? इस इंटरवल में, इसमें तो नेगेटिव होता है, यानी x का वैल्यू कितना होगा? सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, π/4। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आया होगा। देखिए, जब आप नंबर लाइन पे काम स्टार्ट करते हैं ऐसे, आपको कहां से कहां जाने का परमिशन दिया है? 0 से सिर्फ पाई तक जाने का, मतलब 3.14। इसका मतलब यही होता है, यहां तक जाने का आपको दिया है परमिशन। तो इसका मतलब है कि 0 से ही स्टार्ट करेंगे, इस बार इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो बच्चे गलती यहां पे करते हैं। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें तो हम लोग के पास और कौन कौन सा आया था? 1 आया था, 3/2 आया था, और एक π/4 आया है। एक्स का वैल्यू 1 आया है, 3/2 आया, पाई। इसको हम लोग सॉरी π/4 आया, इसको सजाना है। ऑब्वियसली π/4 1 से छोटा है, तो इसका सबसे पहले π/4 ही आएगा। π/4 से बड़ा जो होगा वो कौन होगा? 1 होगा। 1 से बड़ा होगा 3/2, और लास्ट में आएगा आपका पाई।
उम्मीद करते हैं कैसे इंटरवल रखे वो आपको समझ में आया होगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से कर लिए। देखिए पहले हम इसको जीरो किए, जो आसानी से हो सर बनाया, इसको जीरो करेंगे तो 3/2 आया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम लोग इसको जीरो किए, इसको जीरो किए तो थोड़ा सा सॉल्व किए, सॉल्व किए तो हम यहाँ पे आए। अब हमको ये जानना है कि x का कितना एंगल ऐसे होगा जहां पे 1 होगा। तो सबसे पहले इंटरवल चेक करिए, तो 0 से पाई में जाना, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। टैन यहाँ तो निगेटिव होता है, तो मतलब टैन जब निगेटिव यहाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है मतलब इसी इंटरवल का कोई एंगल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहले इंटरवल में π/4 ही वो एंगल है जिसपे 1 होता है, तो हम लोग को वो मिल गया। तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितना मिला, 1 मिला, 3/2 मिला और π/4 मिला। हम लोग के पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो यही आपका 3 आया, ये तीनों आया। अब इसको रखना था, लेकिन एक चीज और नोटिस करने वाला बात है कि हम लोग को परमिशन सिर्फ इतने ही दूर जाने का दिया गया, 0 से पाई दिया गया। तो इस बार माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहां तक दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे, 0 स्टार्ट किए। अब देखिए इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो π/4 है, तो π/4 को पहले रखें, उसके बाद 1 है तो 1 को रखें, 1 के बाद 3/2 है, अब पाई 3.14 होता है तो लास्ट में पाई आएगा। अब कहीं से भी आप चेक कर सकते हो, देखो हमको ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है चेक करने का जगह, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो देखो 0 से π/4 में ध्यान से देखो, 0 से π/4 में अगर पता चले तो cos x जो होता है बड़ा होता है और sin x थोड़ा छोटा होता है, तो ये नेगेटिव होगा यहाँ पे। जरूरी नहीं कि हम हर बार यही चेक करें, मर्जी पे है। अब देखो ये नेगेटिव होगा, पक्का नेगेटिव होगा, कोई भी एंगल देखो π/6 ही रखो ना, sin π/6 1/2 और cos π/6 √3/2, तो हाफ माइनस √3/2 नेगेटिव आना है, क्योंकि √3/2 1/2 से बड़ा होता है तो नेगेटिव आना है। यहां से देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर ले लो, ठीक है, 0.5 ही ले लो या 0.1 ही ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर लोगे तो यहां पर डालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। ओके एंड 2, ठीक है, और यहां भी अगर आप पुट करते हो तो नेगेटिव ही आना है, ठीक है, यहां भी अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आना है। तो ऑफकोर्स ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, क्या कि ऊपर में तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया और ये भी नेगेटिव ही दे रहा है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव यानी अल्टीमेटली ये नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो कोई 2 बार रिपीट नहीं हुआ, कि कोई भी डबल रूट नहीं आया कहीं पर, एक 3 रूट आया, सब सिंगल सिंगल बार आया, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये है तो फिर ये नेगेटिव होगा और ये फिर आपका पॉजिटिव होगा। आपका आंसर कौन होगा, आपको आंसर कहां से मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा यहां से। लेकिन देखिए कभी इस पर हमेशा ध्यान दीजिए कि ये पूछा है कि ये पूछा है, इस पर ध्यान जरूर रखिएगा। आपको 0 से ज्यादा वाला पूछा तो ज्यादा वाला ये वाला और ये वाला है, तो आंसर होगा x बिलोंग टू π/4 से 1, ओके, यूनियन 3/2 से पाई, ठीक है। अब 3/2 नीचे से मिला है तो उसको हटा दो, π/4 कहां से मिला है, ऊपर से मिला है, 1 ऊपर से मिला है, 3/2 नीचे से मिला है, पाई वहां पे क्लोज लिया है, पाई पाई को छोड़ दो। क्या ये क्लियर हुआ, यस या नो, जल्दी से मैसेज करिए, समझ में आ रहा है। देखिए कोई मेथड लगभग एक ही टाइप का है, तो ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, तो बिल्कुल डरना नहीं है आपको कि साथ में क्या दे दिया। इसीलिए हम थोड़ा सा अलजेब्रा को कम कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब एक एक चीज इन करें, एक्सपोनेंशियल लेकर आए, ट्रिगो लेकर आए, चलिए हम लॉग लेकर आते हैं आपके लिए, इस बार बताइएगा, इसके बाद मॉड पे फिर थोड़ा सा काम कर लेंगे, तो तब हम मान लेंगे कि लगभग लगभग हम लोग कर लिए काम। जैसे हम लोग ये क्वेश्चंस पे आते हैं, log x⁻², ओके, x-1, ओके, x-3 बाई 2x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ओके, क्या ये क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है, 10-15 मिनट और, कल हो सकता है हम लोग मॉडल्स पे काम करेंगे। हाँ 45 डिग्री, किसी भी डिग्री को आप रेडियन में बदल सकते, किसी को भी आप पाई, पाई का मतलब कितना हुआ, 3.14 हुआ, तो 3.14 को तो दिखा सकते हैं ना,
अब π/4 3.14/4, तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे तो वो जरूर आएगा, दिखा सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। x -1 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, ऐसे कर लेते ना। देखो इसको करोगे तो 1 मिलेगा, इसको 0 करोगे तो 3 मिलेगा, इसको करोगे तो 5/2 मिलेगा। अब आते हैं हम लॉग में, ध्यान से देखोगे। अगर किसी बच्चों को नहीं पता तो हम लिख दे रहे हैं log a बेस b इज इक्वल टू, मान लो c है, ये log a है और यहाँ पे बेस है, बेस। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर a को आप अलग करना चाहते हो तो ये उठकर इधर आ जाता है। नहीं जानते हो तो नोट कर लो। हम फिर से लिख दे रहे log a, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह पे काम आता है। log a बेस b अगर c है तो a को अगर करना चाहते हो तो ये बेस यहां उठ के आएगा, यहां पे बेस उठ के बेस में ही आएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो यानी कि अगर आप इसको अलग करना चाहते हो तो ये बेस यहां पे आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आएगा। देखिए नोटिस करें, x 1 2 बार आ गया, नोटिस करिए 1 2 बार आ गया। नहीं, कोई भी चीज रहे कोई गलती नहीं। कोई आंसर बता सकता है इसका? हम अभी भी वेट करना चाहेंगे। फाइनल आंसर कोई दे सकता है इसका? फाइनल आंसर हमको चाहिए, कोई दे सकता है? कोई भी बच्चा? बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं आंसर्स का। फाइनल आंसर? साइन स्कीम अगर आप सीख जाते हैं, बहुत हद तक बहुत सारा काम आप कर पाइएगा आराम से। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, कुछ लोगों का आंसर तो दिखा मुझे। देखिए हम आपको दिखाते हैं, हम लोग इसको सजाते हैं। कौन कौन से पॉइंट आ रहा है? देखिए आपको 1 3 और 5/2 आ रहा है। 1 तो हम लोग यहां पर रखेंगे, ओके। 5/2 यहां पे आएगा, 2.5 होता है, और 3 यहां पे आएगा, ओके। कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो इधर से कोई नंबर लेते हैं। चलो यहां से हम ले लेते हैं 4। तो देखो log 2x है, यहां पे अगर 4 रखोगे ना तो log 2 स्क्वायर होगा, ये इधर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब फाइनली ये पॉजिटिव आएगा। अब किसी को कैलकुलेशन ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इतना समझ लो कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक बार लॉग वाला टर्म्स पढ़ा देंगे तो ये सभी को क्लियर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहाँ पे आप 4 लेकर चेक कर रहे हैं तो 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 2 × 4 8 - 5 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान ये रखना है कि 1 आपको 2 बार आया है, इससे भी 1 2 बार आया है, मतलब इवन टाइम्स। यहाँ पे इवन लिख दो जिससे गलती नहीं हो। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ओके, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्या इसका कोई आंसर बताएगा? क्या हुआ? कितने का सही था? किसी का सही था? किसी भी बच्चे का आंसर सही था? कम से कम हाँ या ना तो बोल सकता है। जिसका सही है वही बोलते, किसी का सही नहीं था, ओके। चलिए, अभी 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 भी गलत हो सकता है, अभी भी गलत हो सकता है। देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा है, इसका आंसर ऐसे दे रहा है -∞ से 1। 1 हम लोग को कहां से मिला? ऊपर से मिला, तो चलेगा। यूनियन 1 से 5/2 मिला के भी लिख सकता है पूरा। 5/2 नीचे से मिला तो ओपन। यूनियन 3 3 3 हम लोग को ऊपर से मिला है, इन्फिनिटी। क्या ये सही है? सवाल ये, क्या ये सही है? जल्दी बोलो, क्या ये सही है?
यस, नहीं, एक बच्चा नहीं बोल रहा है, हम जानना चाहेंगे नहीं क्यों है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन, कुछ भी, आखिर नहीं क्यों? नीचे डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? 5/2 तो ओपन रखे ही है, ठीक तो है। देखिए इसमें मत आइए, ट्रैप कर रहे हैं हम, ट्रैप में मत आइए। आप जो सीखे हैं 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 पे तो 0 हो जाएगा, यहीं पे 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, 0 बाई समथिंग, मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 बाई समथिंग तो फिर 0 हो जाएगा। मतलब वो नंबर कभी रखते ही नहीं जो नंबर लाइन पाया जाता है, ये ध्यान रखिए, वो नंबर नहीं रखता है। नंबर हम यहां बीच में, यहां बीच में, यहां बीच में, यहां बीच में नहीं रखता। सही है ना? बढ़े आगे, सही है। चलिए, ये गलत है, अब गलती हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। लॉग x बेस 2, देखिए कोई भी लॉग वैलिड कैसे होता है आपको बताया गया है, लॉग a बेस b, कोई भी लॉग कब है, ये जो आपका a है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये b भी पॉजिटिव होना चाहिए और b आपका 1 नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉग के एग्जिस्टेंस का ये कंसेप्ट है। ऐसा आप बोलते ना y इज इक्वल टू 1/x, तो ये y कब एग्जिस्ट करेगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये लॉग कब एग्जिस्ट करेगा, ये लॉग कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये चीज फॉलो करेगा। तो यानी लॉग x बेस 2, ध्यान दीजिए, लॉग x बेस 2, तो बेस तो इसका ठीक है, बेस के लिए जो 2 रूल्स है वो ठीक कर रहा है, लेकिन देखिए इस यहां के लिए भी एक रूल है कि पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये निगेटिव के लिए काम नहीं करेगा, और आप निगेटिव में बहुत दूर तक चले गए, यानी कि यहां पे रिस्ट्रिक्ट है 0। देखिए सतर्क रहना होता है जब कुछ अलग देता है, तो ये राइट आंसर है। समझ में आया कहां फंस रहे थे हम लोग, लॉग के एग्जिस्टेंस में कुछ गड़बड़ हो रहा था। ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, और आप नेगेटिव तक आंसर लेकर आ रहे थे, ठीक है, नेगेटिव तक आंसर आप लेके चले जा रहे थे, और ये बोलता है पॉजिटिव के बाद तो हम जाएंगे नहीं उधर, तो मतलब रिस्ट्रिक्ट है ये, तो हमको 0 से लेना होगा, भले मेरा इधर सब में आ रहा है, सबके लिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये मना कर दे रहा है, तो जब ये मना करे तो हमको आंसर हमेशा कॉमन चाहिए, तो भाई ये बोला कि 0 से ले लो, तो हम फिर 0 से आके लिए। आई थिंक समझ में आया होगा कंसेप्ट इसका, भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए हम आपको और एक क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्लास हम लोग मॉडल्स पे थोड़ा सा काम करेंगे, मॉड के कंसेप्ट को आपको क्लियर कर, बहुत सारा क्वेश्चन मॉड पर है, तो ये कई बार लगता है कि हम सीख चुके हैं, समझ गए हैं, लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे एक मॉड के क्वेश्चन पे आते हैं, 2 - mod x एंड mod x - 1 greater than equal to 0, ये एक क्वेश्चन है। इसको हम आपको 2 मेथड से बना के दिखाते हैं, 2 मेथड्स। तरीके में, पहला मेथड, तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ध्यान दोगे, तरीके में कोई बदलाव नहीं करेंगे। 2 - mod x को हम 0 करेंगे, 2 इज इक्वल टू mod x करेंगे। हम लोग सीखे हैं कि mod a अगर b के बराबर है तो a इज इक्वल टू +- b होता है, तो हम लोग यहां से x का वैल्यू निकालेंगे +-2, एंड सिमिलरली mod x - 1 इज इक्वल टू 0, तो mod x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1, यानी कि x का यहां पे वैल्यू कितना वैल्यू आया, -1, 1, -2 और 2। क्या करेगा, अब आप एक नंबर लाइन लीजिए, यहां पे क्या करेगा, ध्यान से देखिए, -1 लिख लीजिए, नहीं -2 पहले लिखा है, -2 लिखिए, -1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, सब सिंगल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मॉड में कोई दिक्कत नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव का। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर उठा के पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो 3 पुट करिएगा, अंदर में पुट करिएगा, तो 2 mod 3 मतलब 3 होता है, 2 - 3 नेगेटिव, एंड 3 - 1 2 पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव देगा, फिर ये नेगेटिव देगा, फिर ये पॉजिटिव देगा, और फिर ये नेगेटिव देगा।
तो राइट आंसर होगा आपका, देखिए पॉजिटिव वाला चाहिए आपको, तो -2 से -1। -2 हम लोग को ऊपर से मिला है तो क्लोज, -1 हम लोग को नीचे से मिला है ओपन। अब यहां देखिए यूनियन, 1 हम लोगों को नीचे से मिला है इसलिए ये, 2 हम लोगों को ऊपर से मिला है इसलिए क्लोज। दिस इज द आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम एक और मेथड से आपको बना के दिखाते हैं। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके पास है 2 माइनस मॉड एक्स, ध्यान से देखिएगा, एंड मॉड एक्स -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे सिर्फ मॉड एक्स -2 को 2 माइनस मॉड एक्स को 0 करो तो 2 इज इक्वल टू मॉड एक्स आ गया, और नीचे वाले को करोगे तो मॉड एक्स का वैल्यू 1 आया, तो मतलब मॉड एक्स का वैल्यू 1 और 2 आ गया, बस इस पे बना दो। तो वो करोगे क्या, लेकिन अब ध्यान दो ये साइन स्कीम एक्स का नहीं है, ये साइन स्कीम मॉड का है, ये साइन स्कीम ऑफ मॉडुलस है, और ये साइन स्कीम ऑफ मॉड है, फर्क है दोनों में। सॉरी, ये साइन स्कीम ऑफ एक्स है, क्यों, क्योंकि यहां पे आप सॉल्व करके पुट किए हो, एक्स को पुट किए हो, यहां पे क्या करो मॉड को आप पुट कर रहे हो, तो ये साइन स्कीम ऑफ मॉड है। अब देखो यहां पे कोई भी नंबर 3 ले लो, तो 3 अंदर नहीं रखोगे, इस मॉड के बदले रखोगे, ये अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निगेटिव में फर्क पड़ जाता है। मान लो यहाँ पे -2 रख रहे हैं, तो -2 हम अंदर नहीं रखेंगे, मॉड एक्स की जगह पे रखाएगा, ऐसे रखाएगा। तो देखो हम यहां से कोई वैल्यू लेते हैं, अच्छा तरीका ये कि सॉल्व करके रखो, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से कोई नंबर उठा के यहाँ पे मॉड एक्स के यहाँ पे पुट करते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 2 - 3 नेगेटिव एंड 3 - 1 पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव सिंपली आपको क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो इधर आपको नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, और इधर नेगेटिव आ रहा है। आपका आंसर क्या होगा वो ध्यान से देखो, हम यहां लिख रहे हैं, आपका आंसर होगा 1 से 2, 1 में ओपन क्योंकि 1 नीचे से मिला है। एक कंसेप्ट यहां पे हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, 1 से 2। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, शायद आप इस कंसेप्ट को जाने, 2-3 कंसेप्ट हम जान के रखेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसे मॉडुलस इसका अगला टॉपिक है, तो मॉड का बहुत सारा बात बताएंगे, लेकिन फिर भी स्टार्ट हम आज से ही कर देते हैं। जैसे ये -a(x)a होता है, ये सब तुम याद होना चाहिए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो -a(x)a, ठीक है, ये तो हम लोग बना चुके हैं तो हटा देते हैं इसको, सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा सा काम बचा हुआ है ना। अब देखिए अगर मॉड एक्स x² ग्रेटर इक्वल टू a स्क्वायर होता है, तो x ग्रेटर इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस है। सिमिलरली मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू a, मतलब ये बिहेवियर एक टाइप का होता है, इसलिए हम अब बोलिए अगर मॉड पढ़ा रहे हैं तो स्क्वायर क्यों लिख दें, देखिए स्क्वायर वाला नहीं भी याद होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये मॉड वाला याद होना चाहिए। ओके, स्क्वायर वाला बनाने का एक और तरीका होता है साइन स्कीम से, हम इधर उठा के बना लेते हैं क्वेश्चन को फैक्टर करके, लेकिन मॉड के बनाने का यही तरीका है, तो मॉड वाला फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, a और x लेस देन इक्वल टू माइनस। मॉड का एक और फॉर्मूला जो बहुत काम का है, x² को हम लोग मॉड x² बोलते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर वाला एक कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा, ध्यान से देखोगे इसको लिख सकते हैं x² और ये ले लेंगे 4। अब देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1², ये x² और ये हो जाएगा 2²। एक कंसेप्ट और है जो आप जान लो, मतलब हम जितना आज इनइक्वालिटीज लिख रहे हैं ना, ये सब अगर दिमाग में होगा तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन करेगा। देखो कितना आसानी से हम इसको कल पढ़ाए थे, ये वाला पॉजिटिव वाला, देखिए आज स्क्वायरिंग किए, फायदा उठाए उसका, यहां से इसका फायदा उठाए। अब देखिए इसका एक रिजल्ट होता है, इसका एक रिजल्ट होता है, x बिलोंग टू -b से -a यूनियन a टू b, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2।
आप देख सकते हैं कौन ऊपर, 1 कहां से आया नीचे से, -1 कहां से आया नीचे, देखिए यही आंसर आया था ना। ये थोड़ा कुछ लोगों को लेंदी लगेगा, तो बेहतर है कि पहले ही मॉड सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लो और फिर नंबर लाइन पे रखो, ठीक है, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको बनाने में। क्लियर? चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे बात करेंगे, मॉडुलस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और इनइक्वालिटी का मॉड से रिलेटेड है, होमवर्क कर देते हैं थोड़ा सा, आप बना लीजिएगा। ऐसे मान लो डिस्कशन कर देंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आप जाते जाते 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिर्फ लिख लीजिए क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है मॉड x -3, ओके, x -2, ठीक है, और 2x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये है आपका, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है मॉड x, ठीक है, एंड 2 माइनस मॉड x -3, ओके, बाय x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग यहीं से बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नए भी कल ही ले लेंगे। तो इधर कुछ कैलकुलेशंस वाला पार्ट है तो जल्दी जल्दी खत्म कर दें। मॉडल्स का काम कल हो सकता है कि करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है मॉडल्स में, और मॉड का कुछ नया बात भी हम लोग सीखेंगे, जैसे हम लोग अलजेब्रा में बहुत सारे नए बात को सीखे जो पहले नहीं जानते थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।